वज़ीर आज़म ने फिर कौम को बता दिया। इमरान खान कहते हैं SOPs के साथ मौशी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। उलमा, मीडिया, सिविल सोसाइटी और टाइगर फोर्स अवाम को आगाही दें। अवाम SOPs पर अमल की ज़रूरत को समझें। भुट्टो का कहना है वफाक ने खुद काम नहीं करना था तो दूसरों की कोशिशों को सबूताज भी ना करता। मिल्स के हवाले से लड़ेंगे। NFC पर APC बुलाने की कोशिश है। फराज कहते हैं हुकूमत की कामयाबी अपोजिशन से हजम नहीं हो रही। मुराद सईद बोले बिलावल भुट्टो ने उनके इक़दामात का जिक्र नहीं किया। सिंध हुकूमत का राशन किसी घर तक नहीं पहुंचा। फैयाज चौहान कहते हैं बिलावल फिर अपने खुद साख्ता वाजिबी बयानबाजी करने लगे। शहबाज शरीफ का कहा वफाक और सूबे मिलकर हालात का जायजा लें। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया। फ्रंट लाइन सोल्जर्स और अवाम को हालात के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। लॉकडाउन में नरमी के नताइज का दोबारा जायजा लिया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रहमान मलिक कहते हैं कि बेहूदा इल्जामात का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूं। सिंथिया रिची के बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जामात। पीपल्स पार्टी के मुकदमे के लिए दरखास्त। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जहांगीर ऐवान ने सिंथिया रिची को नोटिस जारी कर दिया। FIA और PTA को भी नोटिस जारी। जून तक जवाब तलब। सिंथिया रिची को 9 जून को खुद या वकील के जरिए पेशी की हिदायत। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर गलत ट्वीट कर दी, लेकिन इस बार डिलीट करने के बजाय तस्हीह कर दी। इमरान खान ने एक नज़्म अल्लामा इकबाल से मंसूब की जो दर हकीकत अल्लामा इकबाल की नहीं है। तस्हीह के बाद सोशल मीडिया सारफीन का मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। किसी ने तनकीद का निशाना बनाया, किसी ने गलती मान लेने पर सराहा। वज़ीर आला पंजाब का मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। कहते हैं पब्लिक मकामात, मार्केट्स और पार्क्स में मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर पंजाब हुकूमत का आवाम को सहूलियात फराहम करने की जानिब एक और इकदाम। वज़ीर आला ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूलिंग निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सुरजानी टाउन और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हुई। नॉर्थ कराची में तेज़ और गुलशन मेमार में गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज रात और कल सुबह भी हल्की बारिश का इम्कान है। बार्सिलोना ने सवारेज को 13 जून से शुरू होने वाले ला लीगा सीजन में खेलने के लिए फिट करार दे दिया। स्टार फुटबॉलर लुइस सवारेज ने जनवरी में टांग का ऑपरेशन कराया था। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और संगे मील उबूर। बिजली से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज तैयार। इलेक्ट्रिक जहाज ने पहली उड़ान भी भर ली। तैयारा मोसेस झील वाशिंगटन से उड़ा और बिजली की ताकत से 30 मिनट तक उड़ाया गया। और ना ही कोई चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर को बेची गई। अब इसके ऊपर अजीब बात यह है कि वो जहांगीर तरीन साहब कहाँ है, मैं पूछना चाहती हूँ। आपने तो कहा था कि बस ईद की छुट्टियां आ गई हैं, ईद के फौरन बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। आज तक किसी एक कल्प्रिट को सजा नहीं दी गई है। सो मच सो कि हाशिम पोपलजई साहब जो शायद सेक्रेटरी थे, उनको हटाया गया था इस चीनी की रिपोर्ट के बाद। उनको अब जो है वो पेपरा बोर्ड पे लगा दिया गया है। यानी पूरे पाकिस्तान की
जितनी प्रोक्योरमेंट होगी, चूंकि उन्होंने शाबाश उनको मिली है चीनी पे जो उन्होंने डाका डाला उसको फैसिलिटेट किया, अब वो बैठकर पूरे पाकिस्तान की प्रोक्योरमेंट किया करेंगे, ये उनको इनाम मिला और जायज है। अगर खुसरो बख्तियार को पूरा एक डिवीजन जो है वो अलहदा करके अगर मिनिस्ट्री दी जा सकती है तो उनका भी हक है, उनको मिलनी चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपने बेटे के साथ वो अलहदा करके अगर मिनिस्ट्री दी जा सकती है तो उनका भी हक है, उनको मिलनी चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपने बेटे के साथ जो है वो लंदन जा चुके हैं और ये जो यहाँ के टार्जन है ये टार्जन ही बने रह गए। हम कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे, आज तक किसी के ऊपर ना कार्रवाई हुई ना हो सकती है। और एक और नई बात कि अब जो आटे का बहरान है, मैंने पिछली दफा भी गुजारिश की थी कि आटे का बहरान, आटे का स्कैम चीनी से कहीं बड़ा है और आटे के ऊपर अब नई प्रोक्योरमेंट हुई है, उसके बावजूद आटे की कीमत में 100 से 150 रुपए का इजाफा। और कल मैं देख रही थी नान बाई एसोसिएशन ने भी कह दिया कि रोटी और नान की कीमत में भी उन्होंने जो है वो 2-2, 4-4 रुपए का इजाफा कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ, इमरान खान साहब जब से आए हैं तब से अल्लाह ताला तो उनकी तो नाराजगी नजर आ ही रही है, एक नहुसत का तो शिकार हम हैं ही हैं शायद, लेकिन जो इनकी नलायकी और गफलत की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। आपने खुद एडमिट किया कि कोरोना के ऊपर जो है वो हम बॉर्डर्स जो है वो नहीं कर सके प्रॉपरली, और आज जो कोरोना के जरिए जो लोग जिसका शिकार हो रहे हैं उसका जवाब इनके पास नहीं है। आप आटा नहीं दे सकते, आप चीनी नहीं दे सकते, आप लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। और हाँ, आज मैं वंस फॉर ऑल ये जो इनका सादिक और अमीन खान है ना, उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख का वो सादिक और अमीन है जो फेक एनओसी के ऊपर सादिक और अमीन डिक्लेयर हुआ। मेहरबानी है, अदालतें फैसले देती हैं, लेकिन वो फैसले जो है रिव्यू भी हो जाते हैं, वो फैसले वक्त आने के बाद चेंज भी हो जाते हैं, उनके ऊपर दोबारा भी अदालत में जाया जा सकता है। आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जो यूनियन काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिस यूनियन काउंसिल का एनओसी लगाया इमरान खान साहब ने अपनी जो है उसके साथ। और फिर इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान शायद दुनिया की कोई नई मनी ट्रेल एग्जिस्ट हुई जिसमें मियां बीवी के बीच में एक तीसरा राशिद खान आया और वो राशिद खान के थ्रू जो है वो मनी ट्रेल हुई। और जमायमा बीबी का बेनामी का लेटर आज भी हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद ये सादिक और अमीन जो है इसको कहते हुए ये इनको थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए। कुछ सर्टिफिकेट इमरान खान साहब की ना सादिक और अमीनी के और भी हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, वो मौजूद है। और ये जो सादिक और अमीन खान है ना, इसने अब बाकी तो छोड़िए, बाकी इस पर नहीं जाते, ये इससे साबित है ये जितना बड़ा झूठा और बददयानत आदमी है, इससे इसकी निशानदेही होती है। जितने झूठ बोलकर आया, ये महंगाई से लेकर लोगों को रिलीफ देने से लेकर, पेट्रोल की कीमत से लेकर, आम आदमी की जिंदगी में और नौकरियां और घर देने के, कौन सा झूठ है जो इस आदमी ने हुकूमत में आने के लिए नहीं बोला, और आज वो झूठ की कीमत जो है वो पाकिस्तान भुगत रहा है। और ये कितना बड़ा अमीन है, उसकी अमीनी की दास्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन पूछ रही है। इलेक्शन कमीशन को 5 साल हो गए इसकी अमीनी का सर्टिफिकेट लेके फिर रही है और पूछ रही है कि हमें बता दें कि जो ज़कात और खरात के पैसे आपने खाए वो कहाँ है। इमरान खान साहब ने जमान पार्क का जो घर बनाया, उस घर का उसके ऊपर जो पैसे लगाए, वो कहीं पर भी मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उनके किसी भी ये पाकिस्तान की तारीख का वो सादिक और अमीन है जो फेक एनओसी के ऊपर सादिक और अमीन डिक्लेयर हुआ। मेहरबानी है, अदालतें फैसले देती हैं, लेकिन वो फैसले जो है रिव्यू भी हो जाते हैं, वो फैसले वक्त आने के बाद चेंज भी हो जाते हैं, उनके ऊपर दोबारा भी अदालत में जाया जा सकता है। आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जो यूनियन काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिस यूनियन काउंसिल का एनओसी लगाया इमरान खान साहब ने अपनी जो है उसके साथ। और फिर इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान शायद दुनिया की कोई नई मनी ट्रेल एग्जिस्ट हुई जिसमें मियां बीवी के बीच में एक तीसरा राशिद खान आया और वो राशिद खान के थ्रू जो है वो मनी ट्रेल हुई। और जमायमा बीबी का बेनामी का लेटर आज भी हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद ये सादिक और अमीन जो है इसको कहते हुए ये इनको थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए। कुछ सर्टिफिकेट इमरान खान साहब की ना सादिक और अमीनी के और भी हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, वो मौजूद है। और ये जो सादिक और अमीन खान है ना, इसने अब बाकी तो छोड़िए, बाकी इस पर नहीं जाते, ये इससे साबित है ये जितना बड़ा झूठा
اور بددیانت آدمی ہے. اس سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے جتنے جھوٹ بول کر آیا, یہ مہنگائی سے لے کر, لوگوں کو ریلیف دینے سے لے کر, پیٹرول کی قیمت سے لے کر, عام آدمی کی زندگی میں اور نوکریاں اور گھر دینے کے, کون سا جھوٹ ہے جو اس آدمی نے حکومت میں آنے کے لیے نہیں بولا.